फिर सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है कि आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और देखे तो सेलेना का कुछ मन नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन सेलेना की कोई ना बात मानकर एल्डहोस उन्हें एक तमाचा लगाकर उनके साथ जबरदस्ती काम करता है। लेकिन सेलेना को समझने की कोशिश नहीं करता है ठरकी बूढ़ा, और सेलेना को ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह होते ही सेलेना घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। रथी ने कहा, मेम मैं कर लूंगी, लेकिन सेलेना हमेशा की तरह मदद करती रही। वह ऐसी ही थी दूसरों के लिए सोचने वाली। किताबें थमाई, लेकिन फिर अचानक बाहर हंगामा होने लगा। जमीन के मसले पर वह किसी से बहस कर रहा था। सेलेना घबराकर बाहर आई। लोग उसे देखकर चौंक गए। इतने बूढ़े को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से मिली? एल्डहोस तुरंत उसके पास आया। घर के अंदर जाओ। सेलेना वापस लौट आई, लेकिन थोड़ी देर बाद अकेले बैठी चेस खेल रही थी, चॉकलेट खा रही थी, लेकिन मन भारी था। थोड़ी देर बाद एल्डहोस आया। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार वह उसके साथ चेस खेलने लगा, लेकिन जब सेलेना ने उसे हरा दिया तो वह फिर भड़क गया। एक और थप्पड़ लगा दी सेलेना को। फिर भी सेलेना ने इस बार सिर्फ एक सवाल किया, पति हर बार हारने पर तुम यही करोगे? गेम्स में हार जीत होती रहती है। फिर भी सेलेना हंसी रहती और सब कुछ सह रही है। क्या करें, आखिर उनका पति तो है। लेकिन एल्डहोस बेचारी सेलेना को समझता नहीं। सेलेना हमेशा हंसी रहती थी, लेकिन एल्डहोस उसकी हंसी का भी अपमान करता था। वह उसे इतनी बेरहमी से मारता कि सेलेना के होश उड़ जाते और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। अगले दिन एल्डहोस का वकील घर आया। उनको देख के होश खो बैठे। कभी नहीं देखी होगी इतनी सुंदर बीवी। फिर सेलेना उसे अंदर ले गई। उसने एल्डहोस को बताया कि उसकी प्रॉपर्टी का केस जीत गया है। ये सुनकर एल्डहोस बेहद खुश हुआ और सेलेना को भी ये खुशखबरी दी। पर एल्डहोस अपनी आदतों से बाज नहीं आया। उसने सेलेना को जबरदस्ती खुश करने के लिए मजबूर किया। अगले दिन वह सेलेना को जंगल में घुमाने ले गया। वहाँ भी उनको सेलेना के साथ जंगल में मंगल करना था, लेकिन वहाँ भी वह खुद पर काबू नहीं रख सका। सेलेना उनको कहती है कि जंगल में कोई ऐसा करता है। फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। सेलेना घबरा गई और फटाफट खाई में अपने पति के पास गई। फिर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सिर पर गहरी चोट की वजह से एल्डहोस पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। बस उसकी आंखें ही काम कर रही थी। सेलेना तैयार होकर अपने पति के पास जाकर उसे तड़पा रही थी। अब सेलेना की बारी थी। इतने दिनों के दर्द और डर को भूलकर अब वह अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। अगले दिन सेलेना एल्डहोस के सामने आई, ग्लास में ड्रिंक डाली और मुस्कुराते हुए बोली, अब देखो तुमने मुझे जितना तकलीफ दी थी, अब मेरी बारी है। फिर वह उसके सामने दिल खोलकर नाचने लगी, अपनी आजादी और बदले की जीत का जश्न मनाने के लिए। अब एल्डहोस की देखरेख रखने के लिए रथी और सेलेना को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, और एल्डहोस अभी भी अपनी आदतें भूला नहीं है। वह हमेशा औरत को ताकते रहते हैं। सेलेना अब रथी से कहती है, हमें एक मेल को रखना होगा देखभाल के लिए। सेलेना कहती है, आप कोई मेल की तलाश करो, क्योंकि औरत से सब हो नहीं रहा था और बहुत तकलीफ पड़ती थी। सेलेना से तो जरा सा भी काम नहीं होता था, और अब तो सेलेना पूरी आजाद थी। अपने पति को तो वह अब इच्छाओं से कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि उसने जितना परेशान किया था उन सभी का बदला लेना था एल्डहोस से, क्योंकि शुरुआत में बहुत हैरान किया था सेलेना को एल्डहोस ने। अगले दिन एल्डो की देखभाल के लिए बेल्थाजार नाम का एक बंदा आता है, और पहली ही नजर में सेलेना को देखकर फिदा हो जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में बेल्थाजार ने कभी नहीं देखी होगी। बंदा थोड़ा शर्मीला था। अब थोड़ा एक दूजे का इंट्रो होता है। बाद में एल्डो से मिलाने के लिए सेलेना उसे कमरे में लेकर जाती है, क्योंकि उसे उनकी देखभाल करनी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में बेल्थाजार सेलेना को घूरना शुरू कर देता है। अब सेलेना उसे सब कुछ बताती है, आपको ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। फिर बेल्थाजार सेलेना से कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं पूरी तरह से संभाल रखूंगा, क्योंकि अब सेलेना सबको नचाने वाली थी। सब कुछ बताकर सेलेना वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेल्थाजार का दिल सेलेना पर आ चुका था। सेलेना अब अकेली ही हमेशा चेस खेलती रहती है और उनको चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है। बेल्थाजार अब दूसरे दिन सेलेना के घर आते हैं और सेलेना के कमरे में जाते हैं चुपके से, और सेलेना के कुछ प्राइवेट कपड़े देखते हैं